हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका खेतीबाड़ी स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये पहला वीडियो है हमारा ऐसा, जिस वीडियो में हम आपके बीच में डायरेक्ट रूबरू किसानों के साथ में बात करते हुए नज़र आएंगे। और शायद ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने अभी तक किसी भी हमारे जो भी यूट्यूब के साथ में जुड़े हुए बाहर के जो भी किसान भाई हैं जिन्होंने मुझे बाई फेस नहीं देखा है, ये हमारा पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम आपके बीच में और किसानों के बीच में डायरेक्ट वार्तालाप करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, इस केंद्र का हमारे यहाँ पे ज़िला फर्रुखाबाद में ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ऐसा पहला सेंटर था जिसमें किसान सभा का गठन हुआ था, जिसमें हमें जो है एज ए कृषि तकनीकी सहायक के रूप में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें हम अपने जो भी एरिया के क्षेत्र के किसान भाइयों के बीच में उनके विचारों को और उनके प्रश्नों के उत्तर देने में और उनकी जो भी प्रश्न थे उनको सबको हल करने के लिए लोगों के बीच में उपस्थित हुए थे। तो ये आप देख पाएंगे। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि हम आपको प्रोग्राम में जो भी हम लोगों के प्रश्न जवाब हुए थे, जिनका वीडियो हम आपको अभी आगे दिखा रहे हैं, इसलिए आप अभी इस छोटी सी स्क्रिप्ट को देख लें। इसके बाद में आपको हम डायरेक्ट वीडियो जो है दिखाने वाले हैं। जो भी हम लोगों के सवाल जवाब हुए थे वो आपके सामने आने वाले हैं। आलू की फसल से संबंधित कई प्रश्नों के आपके उत्तर जो है आसानी से मिल जाएंगे और आपको काफ़ी इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे कि एक समस्या आ रही है इस समय, आलू की फसल लगभग सबके यहाँ पे उपलब्ध है, सबके खेतों पे लगी हुई है। अपने ज़िला फर्रुखाबाद में तो हमें लग रहा है आप सबके ही पास होगी। तो आलू में क्या है कि आप लोग हमने देखा है कि हमारे पास भी कई किसान भाई आते हैं, डायरेक्ट हमसे बोलते हैं झुलसा लगा M45 दे दो। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी फंगीसाइड के जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि झुलसा जो है वो फंगस की वजह से लगता है, ये एक फंगल डिजीज होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग उसमें कौन से टाइम पे कौन सी दवा इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि भैया इंडोफिल M45 दे दो, सीधे वही इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं है। उन सभी फंगीसाइड दवाओं का एक समय होता है। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले तो अगर आलू की स्टेज आपकी चल रही है 30-35 दिन की अवस्था, ठीक है, 30-35 दिन की अवस्था में इतना बड़ा आलू रहता है, निकल पाता है आजकल सर्दी में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको कि 30-35 दिन की अवस्था में जब भी आलू है तो उसमें आपको डायरेक्ट 45, यानी कि उसमें जो टेक्निकल होता है 75% मैंकोजेब होता है केवल, उसमें कार्बेंडाजिम भी नहीं होता है, केवल 75% M45 होता है, यानी मैंकोजेब 75% होता है। अगर आप उसको यूज कर देंगे, झुलसा तो नहीं लगेगा, सत्य बात है, लेकिन आलू का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यानी आप चीज़ को, आप दवा को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो कि आपका आलू का उत्पादन अच्छा रहे, इसीलिए कर रहे हो ना कि उत्पादन अच्छा रहे और उसमें किसी भी तरीका का आपका कोई रोग ना रहे। रोग तो नहीं रहेगा लेकिन उत्पादन घट जाएगा, तो मतलब क्या रहा डालने का दवाई। तो 1 महीना की जब भी फसल हो तो आप उसमें ध्यान रखें। सबसे पहले मैं यहाँ किसी कंपनी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज ए फार्मर और एज ए तकनीकी सहायक के रूप में बिल्कुल सही टेक्निकल बात बता रहा हूँ। आप उसमें बायर कंपनी का इंट्राकाल आता है और 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और उसमें 100 ग्राम 80% WDG वाली जो सल्फर होती है उसको मिला के स्प्रे करवा दो। बहुत खर्चा नहीं आएगा, मुश्किल रहेगा 70-80 रुपये का, या फिर 100 रुपये का अधिकतम बीघा में खर्चा आएगा। इसको आप इस्तेमाल 45 दिन की अवस्था में मैंने बता दिया इस चीज़ को इस्तेमाल करना। अब रह गई बात 45 दिन की, ऊपर वाली बात, जब 45 से 50 दिन की स्टेज आती है तब आप उसमें दूसरा कॉम्बिनेशन सॉल्ट में बता रहा हूँ आपको। अगर उस कंडीशन पर 1-8% झुलसा आ भी गया, ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन तो कई कंपनियों का आता है, उसमें मैं टेक्निकल सीधे बता दे रहा हूँ आपको। उसमें मैंकोजेब होता है 63% और कार्बेंडाजिम होता है 12%, ये कॉम्बिनेशन सॉल्ट होता है। अब देखो यहाँ पर भी जो मैंकोजेब है वो 63% ही है, 75% नहीं है। 75% जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो दिक्कत दे सकता है, इसलिए यहाँ पर 63% आपका मैंकोजेब है और 12% आपका कार्बेंडाजिम है। और मैं 1-2 कंपनियों का नाम बता दूँ, जैसे पारिजात का पोलिस्टार बहुत अच्छा उत्पाद है, हम 3-4 साल से इस्तेमाल करवा रहे हैं। हल्का फुल्का अगर रोग आ भी जाता है तो बिल्कुल रोक देगा, कतई आपको रोग नहीं बढ़ेगा आगे पौधे में, और प्रोडक्शन भी आपका नहीं रुकेगा, अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। ये बात हो गई 50 दिन की बात। अब कंडीशन आती है 50 से 60 दिन के बीच में इसको यूज कर लिया आपने। अब 60 दिन से ऊपर की कंडीशन जब है, ठीक है, और आपका यहाँ पर मैं थोड़ी सी आलू की वैरायटी के बारे में भी बता दूँ। अगर आपका आलू 50-60 दिन से ऊपर की स्टेज पे है, ठीक है, और अगर वहाँ पे आपके पास आलू आपका चिप्सोना हो गया, चिप्सोना 1 हो गया, चिप्सोना फर्स्ट बोलते हैं, फ्राई सोना हो गया, 3797 हो गया, अगर ये वैरायटियाँ हैं
तब भी आपको M45 50-60 दिन की स्टेज पर भी यूज नहीं करना है। अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि रोग नहीं आएगा लेकिन प्रोडक्शन डाउन रहेगा। इसकी जगह पे अगर आपके पास 50 से 60 दिन की अवस्था पे अगर आपके पास अपना ये S2 है या फिर अपना जो इस समय ज़्यादातर चल रहा है कुफराज है ना, जो वैरायटी अमूमन अपने यहाँ चला रहे हैं जो पीली काट में है, अगर ये तब आप जो है 60 दिन के ऊपर में इंडोफिल M45 सीधे 200 ग्राम बीघा या फिर 5 से और 1 किलो 1 एकड़ में यूज कर सकते हो। उसके साथ 100 ग्राम कार्बनडाजिम मिला करके और 100 ग्राम बीघा या फिर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर 80% WDG मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं आएगा। और वहाँ पर रह गई बात ये प्रोडक्शन वाली, तो 2 महीना में हमारा ये जो वैरायटी है ये लगभग आलू का साइज इतना दे देती हैं, फिर हमको नहीं करना होता बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, क्योंकि फिर आप उतना तो कर ही लेगा, पौधे की उतनी रेजिस्टेंस पावर हो चुकी होती है। अगर उस अवस्था पे आप मतलब जो है उसको इन दवाओं को यूज़ करोगे जो हमने पहले बताई हैं तो भी अच्छी बात है। मतलब जैसे सोने पे सुहागा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये बात आ गई हमारे कॉस्ट के ऊपर, मतलब हमारे पैसे के ऊपर। अगर मान लीजिए थोड़ी सी ये उसकी अपेक्षा इंडोफिल M45 की अपेक्षा जो पीछे वाली हमने जो दवाई बताई हैं थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। यानी 1 एकड़ की दवा में भाई 100-200 रुपये का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है। लेकिन अगर सीधे आप इंडोफिल M45 और कार्बनडाजिम यूज करते तो ये सस्ती दवाई है, क्योंकि 400 रुपया किलो आपको इंडोफिल M45 मिल जाता है और 100 रुपया 100 ग्राम आपको कार्बनडाजिम मिल जाता है, और वही आपका लगभग 150 रुपया का 80% अच्छी कंपनी का सल्फर मिल जाता है। तो इसको इस्तेमाल करके 1 एकड़ में आप यूज कर सकते हो, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी झुलसा, चाहे अकेला झुलसा चाहे छिटा झुलसा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आलू की ये समस्या जो आ रही है वो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। हम आपको इस बीच में एक चीज़ और बता दें। पूछ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हो। इस समय आलू हमारा हो गया परसों 2 महीने का, हाँ, और इसमें थोड़ा सब्जी की ये खुदाई थी तो फटा आलू हो गया। हमें ये बता दो कि वैरायटी कौन सी है आलू की, क्या थी? कहती है, और उसमें अगर आलू फट रहा है या चटक रहा है तो सीधी बात है कि उस खेत में आपको बोरान की कमी है, ठीक है। और ये आपके बोरान और मेन होता है मैंगनीज होता है, इनकी डिफिशियंसी से ये समस्या आती है। स्पेशली आपकी बोरान की वजह से ही आलू फटता है। तो आप उस खेत में अभी कवर करने के लिए अगर अभी 2 महीना का है, अभी आप 2 महीने कच्चा रखोगे या पक्का रखोगे? नहीं, पक्का पक्का रखोगे तो उसमें आप जो है बोरान स्प्रे में भी आती है, आप उसका स्प्रे करवा दो विद सिलिकॉन स्टिकर के साथ। यानी कि जो सिलिकॉन स्टिकर आता है उसके साथ में स्प्रेडर भी होता है, वो तत्काल आपका 24 घंटे में दवा को नीचे जड़ तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी आप कई चीज़ें रहती हैं, जैसे आपने बोरान तो मंगा ली और आपने इस्तेमाल भी कर ली, लेकिन क्या है कि वो 5-6 दिन बाद ऑब्जर्व होकर पहुंचेगा। अब ऐसी कंडीशन में हमको बहुत जल्दी कवर करना है, तो इसलिए आप उसको और लगवा दो, 100 रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो फट चुका है वो फट चुका है, हमें उम्मीद है कि आगे नया जो दूसरा होगा वो नहीं चलेगा, बनेगा। बोरान की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर और किसी आप लोगों का पसंद हो तो आप पूछ सकते हो। इस बीच में हम फिर भी आपको बता दें एक चीज़ और आती है। अभी हमने एक केस देखा है आलू का, तो आलू जहाँ पर नमी ज़्यादा है या फिर जहाँ पे आपकी पूरी बैठ गई है, जहाँ पे पानी ज़्यादा लग गया है, उस जगह पे आप अगर देखोगे तो पत्ता जो है उसके सिकुड़ से रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आलू सोने लगा है, एकदम बंद होने लगा है, ख़त्म हो रहा है। और आप उसको उखाड़ोगे तो जड़ है वो गलने लगी है, सड़ने लगी है। ऐसे केस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं। तो उसको अगर आपको कंप्लीट करना है, सही करना है, तो उसके लिए भी हम एक दवाई आपको बता दें, या फिर हमारे जो देश भर के और किसान भाई लोग जुड़े हुए हैं साथ में चैनल के, हम उनको बता दें कि उसके लिए आपको करना क्या है कि दवाई आती है एजेस्टोबिन प्लस मैंगोजेब के साथ। यानी जो एजेस्टोबिन दवाई होती है वो ऐसी दवाई, किसी भी फसल में गलन है, अगर सड़न है, गलन है, रुक नहीं रहा है, तो आप एजेस्टोबिन जो है वो भी सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होती है, और उसको आप स्प्रेडर स्टिकर के साथ मिला के लगाओगे, तत्काल कवर करने का काम करेगी। यानी 5-6 दिन में उसको कवर कर लेगी। जो सड़ने की और गलने की जो समस्या आ रही है उसको बिल्कुल रोक देगी। उसको आप 250 ml पर एकड़ के हिसाब से मिला करके स्प्रे कराने से कवर हो जाएगा।